वेलकम बैक। सबसे पहले अहम खबर यह है कि कयास आराइयां दम तोड़ गईं। ऑपोजिशन का शोर शराबा भी रंग में भंग ना डाल सका। सेनेट के बाद कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम की तहरीक पेश की और कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के खदोखास सेनेट में पेश कर दिए थे। कानून और आइन में तरमीम एक इर्तकाई अमल है। जस्टिस याहिया आफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। कौमी असम्बली में हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम में 8 नई तरामीम पेश की। 27वीं आईनी तरमीम में 4 शिकें निकालने और 4 शिकें डालने की तरामीम पेश की गईं। 27वीं आईनी तरमीम पर शिकवार वोटिंग की गई और तमाम 59 शिकें मंजूर कर ली गईं। तरमीम की हिमायत में 233 अरकान ने वोट दिया, जबकि मुखालिफत में 4 वोट आए। जमीयत इस्लाम ने मुखालिफत में वोट दिया। इस अमल के बाद तरमीम के हक और मुखालिफत में वोट करने वाले अरकान बारी बारी ऐवान से बाहर गए। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐलान किया कि कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों सेनेट ने भी 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर की थी। और कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम बिल में 8 नई शिकें भी पास करा ली गई। आर्टिकल 176 में तरमीम की गई, जिसके तहत मौजूदा चीफ जस्टिस को टर्म पूरी होने तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम की तहरीक पेश की। कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के खदोखाल सेनेट में पेश कर दिए थे। कानून और आइन में तरमीम एक इर्तकाई अमल है। जस्टिस याहिया आफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा बरकरार रहेगा। आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट से जो जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाएगा। आइन के आर्टिकल 6(2) में वफाकी आईनी अदालत का लफ्ज़ शामिल किया गया और आइन के आर्टिकल 10 में लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट का इजाफा किया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत में से सीनियर तरीन चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। कानून साजी के लिए इत्तेफाक राय ज़रूरी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में तमाम सियासी जमातों ने एक होकर एक आइन मंजूर कराया। आमिर ने जब भी कोशिश की कि इस मुत्तफ़िका आइन को तोड़ा जाए तो कामयाब नहीं हुए। कौमी असम्बली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शोर शराबे में इजहार ख्याल कहा। मिसाक जमहूरियत के बाद 18वीं तरमीम में सूबों को हुकूक मिले। किसी के बाप में भी जुर्रत नहीं कि वो 18वीं तरमीम ख़त्म कर सके। इस तरमीम पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक राय था। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश थी कि इत्तेफाक राय से आईनी तब्दीली की जाए। मौलाना फजल रहमान से बात की, लेकिन उन्होंने ऑपोजिशन से मुज़ाकरात करके एक सोच अपनाई। जब आईनी बेंच बने तब मौलाना और पीटीआई दोनों मौजूद थे। पीटीआई के साथ मिलकर हमने आईनी बेंच बनवा लिए थे। और आज इस ऐवान ने कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया। मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए गालम गलोच की सियासत को ख़त्म करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 27वीं आईनी तरमीम की कौमी असम्बली से मंजूरी पर कहा कि मार के हक के बाद आर्मी चीफ वासिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया तो पूरी कौम ने इसको सराहा। अब जब आइन में इसको शामिल किया जा रहा है तो इसमें क्या बुरी बात है? कौमें अपने हीरोज़ को ऐसे ही इज़्ज़त देती हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, मैं हर उस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ जो विफाक को कमज़ोर करे। कालाबाग डैम मुल्क के मफाद में है, लेकिन इससे विफाक के कमज़ोर होने का ख़तरा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी और बिलावल भुट्टो की सोच में कोई फ़र्क नहीं। इत्तफ़ाक़ राय के बगैर 18वीं तरमीम में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। हम इस मामले पर मिल बैठ कर बात करेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है जो हमें कबूल नहीं। वाना में एक बार फिर दहशतगर्दी का बाजार गर्म करने की कोशिश की गई, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा, दहशतगर्दों को पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया और अब भी देंगे। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में किसी रुकावट को हायल नहीं होने देंगे। अफगान तालिबान रजीम से मुसलसल कहा जा रहा है कि वो कलअदम टीटीपी को लगाम दे। 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी का सिला आज दुनिया देख रही है। दहशतगर्दों को लगाम दें, हम आपके साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से हमारा एक ही मुतालबा है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल न हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमारे साथ झूठे वादे किए जाएं और दूसरी तरफ दहशतगर्दों की हिमायत जारी रखी जाए। हुकूमत ने जल्दबाजी में आईनी तरमीम लाकर जमहूरियत की कश्ती को डुबो दिया। ये तरमीम अवाम के मफाद में नहीं बल्कि हुकूमत के ज़ाती मफादात के लिए लाई गई है। अपोजिशन रहनुमाओं की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बिरसा गौहर ने कहा, जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो इन तरमीम को रिवर्स करेंगे और अवाम की ताकत से लाई गई तब्दीलियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि अवाम के ऐवान में बैठ कर फैसले ज़ाती मफाद में नहीं किए जा सकते। मौजूदा हुकूमत ने अवाम के मसाइल के हल के बजाय अपने मफादात को तरजीह दी। जमहूरियत की असल रूह अवाम की राय से जुड़ी है और हम इस निज़ाम को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे।
कौमी असम्बली इजलास में महमूद खान अचकजई ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल फाड़ दिया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के दौरान अपोजिशन रहनुमा का एहतजाज। कहा हुकूमत फॉर्म 47 पर कायम की गई, ऐसी पार्लियामेंट को तरमीम का इख्तियार नहीं। ऐवान में महमूद खान अचकजई की तकरीर के दौरान माहौल कशीदा। अपोजिशन रहनुमा का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर एहतजाज। महमूद अचकजई ने बिल की कॉपी फाड़कर हुकूमत की आईनी हैसियत पर सवाल उठा दिया। MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली अरशद वोहरा ने कराची को विफाक के तहत देने का मुतालबा कर दिया। कहा 18वीं आईनी तरमीम को 15 साल हो गए, लेकिन इख्तियारात अब तक निचली सतह तक मुंतकिल नहीं हुए। कराची दुनिया का दूसरा तीसरा बड़ा शहर है जो सिंध हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रहा। इसका हल यह है कि यूनियन कौंसिल सतह पर इख्तियारात दे दिए जाएँ। कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए अरशद वोहरा ने मुतालबा किया कि कराची को फेडरल फाइनेंशियल टेरिटरी डिक्लेयर करें, कराची को विफाक के तहत ले। कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल दारुल हुकूमत है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह 27वीं आईनी तरमीम पर वोट देने के लिए व्हील चेयर पर पार्लियामेंट पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ अपनी निशिस्त से उठकर खुर्शीद शाह के पास गए और उनका हाल अहवाल दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी खुर्शीद शाह के पास जाकर उन्हें खुशामदीद कहा और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। खुर्शीद शाह गुज़श्ता कुछ माह से अलील हैं। 2 माह कबल उन्हें NICVD सक्खर दाखिल किया गया था। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास अब कल होगा। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश धमाके के बाद वज़ीर आज़म ने आज विफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब किया था, जिसमें मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर और अहम फैसलों का इम्कान था। हुकूमत की जानिब से काबीना अरकान को इजलास के लिए दस्तयाब रहने की हिदायत की गई थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाला विफाकी काबीना का इजलास मौखर कर दिया गया, जो अब कल होगा। इजलास में विफाकी काबीना 27वीं आईनी तरमीम के बिल में शामिल नई तरमीम की तौसीक करेगी। 27वीं आईनी तरमीम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त में वज़ीर आज़म को बज़रिया सेक्रेटरी समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में दी गई दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 27वीं आईनी तरमीम इस्लामी तालीमात और आईन पाकिस्तान के खिलाफ है। सूबों की मुशावरत के बगैर तरमीम से आईनी ढांचा मुतासिर हुआ है। दरखास्त गुजार का कहना था कि तरमीम के तहत इस्तिस्ना आइन के बुनियादी आइन के ही खिलाफ है। तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई, जबकि तरमीम से अदालती इख्तियारात कम करके अदालती आज़ादी को ख़तरे में डाल दिया गया। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत मुकदमात की आइनी अदालत मुंतकली और इससे आइनी तरमीम को कलअदम करार दे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फिलिपाइन की साबिक सदर रुकन पार्लिमान ने मुलाकात की है। सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान और फिलिपाइन के ताल्लुकात 7 दहाइयों पर मुहित दोस्ती और ताउन पर मबनी है। 2022 के दफाई ताउन के मुआहदे को एक संग मील करार दिया। उन्होंने फिलिपाइन को 2026 में आसियान चेयरशिप संभालने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की आसियान शमूलियत के लिए फिलिपाइन की हिमायत को सराहा। सदर जरदारी ने फिलिपाइन में हालिया ज़लज़ले तूफ़ान में जानी और माली नुकसानात पर हमदर्दी का इजहार किया और कहा पाकिस्तान मुश्किल वक्त में फिलिपाइन के अवाम के साथ खड़ा है। उन्होंने खुराक अद्वियात निजी शोबे के ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की श्रीलंका के हाई कमिश्नर फ्रेड सिरिविरातने से मुलाकात हुई। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद ने श्रीलंका टीम को सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। श्रीलंका के हाई कमिश्नर की जानिब से टीम के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। मोहसिन नकवी का कहना था कि मेहमान खिलाड़ियों को महफूज माहौल फराहम करना तरजीह है। श्रीलंकन टीम की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए इकदाम को यकीनी बनाया गया है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हमारे स्टेट गेस्ट हैं। कराची में जर्मन कौंसलेट में यौम वहदत जर्मनी की तकरीब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुराद अली शाह ने अपने खिताब में कहा कि जर्मनी सिंध और पाकिस्तान का देरीना और बाएतमाद दोस्त है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात आज़ादी के इब्तदाई बरसों से मजबूत बुनियादों पर कायम हैं। जर्मन यूनिटी डे जज्बे आज़म और उम्मीद की अलामत है। जर्मनी का इत्तेहाद साबित करता है कि यकजहती और हौसले से बड़ी तकसीमें भी ख़त्म की जा सकती हैं। वज़ीर आला सिंध ने तालीम, साफ तवानाई, सेहत और मौसमियाती इस्तेहकाम के शोबों में जर्मनी के ताउन को काबिल तहसीन करार दिया और कहा कि सिंध और जर्मनी के दरमियान ताल्लुकात को मजीद गहरा करने के लिए पुरअज़म है। अफगान ताजरों को तिजारत के लिए पाकिस्तान पर इन्हिसार ख़त्म करने चाहिए, मुतबादिल रास्तों को अपनाना चाहिए। अफगान तालिबान हुकूमत का ताजरों को पाकिस्तान के साथ तिजारत ख़त्म करने का हुक्म 3 माह की मोहलत दे दी। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर ने कहा कि अगर कोई ताजर पाकिस्तान के साथ तिजारत जारी रखना चाहता है तो हुकूमत उसके साथ ताउन नहीं करेगी, ना ही इसकी बात को सुनेगी। उन्होंने दावा
दावा किया अफगानिस्तान को दरामदाद और बरामदाद के लिए मुतबादिल तिजारती रास्तों तक रसाई हासिल हो चुकी है और ख़ित्ते के ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात माजी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मजबूत हो गए। मुल्ला ब्रादर ने कहा कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तिजारती रास्ते दोबारा खोलना चाहता है तो उसे ज़मानत देनी होगी। ये रास्ते आइंदा किसी भी सूरत में बंद नहीं किए जाएंगे। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाका केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस ने हमलावर के कचहरी तक पहुंचने की तफसीलात का खोज लगा लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक हमलावर 200 रुपये में कचहरी तक पहुंचा। पुलिस ज़राए का बताना है कि हमलावर गोलड़ा मोड़ से G11 कचहरी तक मोटरसाइकिल पर पहुंचा था। मोटरसाइकिल वाला ऑनलाइन बाइक सर्विस का राइडर निकला। हमलावर को कचहरी तक लाने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक सेफ सिटी कैमरों के जरिए इस बात का भी खोज लगाया जा रहा है कि खुदकुश हमलावर गोलड़ा तक कैसे पहुंचा। सूबा बलूचिस्तान के तमाम देही इलाकों में मोबाइल डेटा सर्विस 16 नवंबर तक मुअत्तल रहेगी। तमाम शहरी इलाकों में मोबाइल डेटा सर्विस मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। सूबाई महकमा दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इकदाम अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। देही इलाकों में मोबाइल डेटा सर्विस की बंदिश का मकसद किसी भी मुमकिन नाखुशगवार सूरत हाल को रोकना है। बयान में मजीद कहा गया कि शहरी इलाके इस बंदिश से मुस्तस्ना होंगे। शहरी इलाकों में मोबाइल डेटा सर्विस की फराहमी जारी रहेगी। दूसरी जानिब महकमा दाखिला सिंध ने कराची के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करदा सिक्योरिटी अलर्ट को जाली करार दे दिया। अवामी और मीडिया से गैर तस्दीक शुदा पैगाम शेयर न करने की अपील। नोटिफिकेशन जारी। एलामी के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करदा नोटिफिकेशन जाली है। महकमा दाखिला सिंध ने जाली सिक्योरिटी अलर्ट को गुमराह कुन करार देते हुए कहा तमाम सरकारी सिक्योरिटी एडवाइजरी सिर्फ महकमा दाखिला के मजाज जराए से जारी होती हैं। सोशल मीडिया पर महकमा दाखिला सिंध के नाम से एक खबर गर्दिश कर रही है जिसके मुताबिक सिक्योरिटी डिवीजन ने कराची शहर के लिए 12 नवंबर से 30 नवंबर तक आला सतह का सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन और दी सिटीजन फाउंडेशन का असातिज़ा और हेड मास्टर्स के पेशेवराना सलाहियतों में इजाफे के लिए इश्तराक का ऐलान। महकमा तालीम हुकूमत सिंध एजुकेशन फाउंडेशन और दी सिटीजन फाउंडेशन के दरमियान एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं जिसके तहत सिंध भर में 500 स्कूल्स कायम किए जाएंगे। ये स्कूल्स हुकूमत सिंध की माली मुआवनत से सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के जरिए चलाए जाएंगे जबकि इनका निज़ाम दी सिटीजन फाउंडेशन करेगा। इस मुआहदे में तालीम के फ़रोग और मज़ीद बाहमी ताउन के मौक़े भी शामिल हैं। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन और दी सिटीजन फाउंडेशन की क़यादत के दरमियान होने वाली मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि सिंध भर में फाउंडेशन स्कूल्स के असातिज़ा हेड मास्टर्स और मास्टर ट्रेनर्स के पेशा वराना सलाहियतों में इजाफा किया जाएगा। इस इश्तराक से तकरीबन 30,000 असातिज़ा, स्कूल मुंतज़मीन और तरबियतकार मुस्तफ़ीद होंगे। और शकरगढ़ जफरवाल से भारतीय साख्ता खतरनाक एंटी टैंक माइन बरामद हुआ है। BDS टीम और हसास इदारों ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। माहिरीन ने माइन को इंतहाई एहतियात के साथ कब्जे में लेकर महफूज मकाम पर ले जाकर धमाके से तबाह कर दिया। मज़ीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन शेख से। हसन, बताइएगा आपके पास क्या मालूमात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये शकरगढ़ के नाला डेक से भारतीय साख्ता एंटी टैंक माइंस बरामद हुई है। BDS टीम और एहसास दारों ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया है। माहिरीन ने माइन को इंतहाई एहतियात के साथ कब्जे में लेकर महफूज मुकाम पर धमाके से तबाह कर दिया है। धमाके की जोरदार आवाज से जफरवाल और इसके गिरदनुमा के इलाकों में खौफ और राज पैदा हो गया है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ये इंडियन एंटी टैंक माइंस है और मुमकिन तौर पर सैलाबी पानी के साथ बहकर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुई। ज़राए के मुताबिक माइन बहुत ही खतरनाक और बड़ी तबाही फैलाने की सलाहियत रखती थी। सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को सील करके शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। मुकामी मकीनों का कहना है कि अगर माइन फट जाती तो करीबी आबादी को शदीद नुकसान पहुंच सकता था। खुशकिस्मती से कोई भी अभी तक जानी नुकसान की इतला मसूल नहीं हुई। जी ठीक है, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान कस्टम्स की डेरा इस्माइल खान में बड़ी कार्रवाई। मुसाफिर बस से 91 करोड़ रुपए मालियत की आइस बरामद कर ली। तर्जुमान FBR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई में मुसाफिर बस से 91 करोड़ रुपए मालियत की 15.2 किलोग्राम आइस बरामद की गई। मंशियात सरकारी गोदाम में मुंतकिल करने के दौरान कस्टम्स अमले पर शरपसंदों ने हमला किया और फायरिंग भी की। FBR का कहना है कि कस्टम्स टीम की बरवक्त कार्रवाई से एहलकार और जब्त की गई मनशियात महफूज रहीं। और कराची चिड़ियाघर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2020 के खिलाफ वर्जियाँ सामने आ गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत महकमा वाइल्ड लाइफ का अहम इजलास। कराची चिड़ियाघर की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बताया गया चिड़ियाघर बड़े जानवरों के लिए मुकर्रर कानूनी मयार पर पूरा नहीं उतरता। चीफ सेक्रेटरी ने महकमा वाइल्ड लाइफ को कराची चिड़ियाघर में फौरी इस्लाही इक़दाम की हिदायत की। सूबे की मुख्तलिफ अदालतों में वाइल्ड लाइफ से मुताल्लिक 129 मुकदमा ज़ेर समात हैं जिनकी जल्द समात मौसर फैसला मुमकिन बना
बनाने के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। आसिफ अदर शाह ने गैर मुल्की जानवरों की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने, गैर रजिस्टर्ड या गैर कानूनी जानवर रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और गैर मुल्की जानवर रखने वाले मालकान के लिए रजिस्ट्रेशन और रिहायशी माहौल के उसूलों पर अमल लाजमी करार देने की हिदायत दी। मजीद कहा, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाइल्ड लाइफ माहिरीन के साथ मशावरती इजलास जल्द मुनक़्क़िद किया जाए। क्रिकेट के मैदान से आपको खबर दे, जहां ICC ने वनडे प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी है। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में सेंचुरी मेकर सलमान अली आगा बैटर्स में 16वें नंबर पर आ गए। ऑलराउंडर में सलमान को 7 दर्जे तरक्की के बाद 11वां नंबर मिल गया। साइम अयूब 18 दर्जे तरक्की के बाद 35वें नंबर पर, बाबर आजम की 2 दर्जे तनज़ुली के बाद 7वीं पोजीशन, फ़खर जमान 5 दर्जे तनज़ुली 31वें नंबर पर आ गए। रिजवान 4 दर्जे तनज़ुली के बाद 27वें नंबर पर चले गए। टॉप 15 बॉलर्स में कोई भी पाकिस्तानी शामिल नहीं। अफगानिस्तान के राशिद खान का पहला नंबर, शाहीन शाह अफरीदी का 16वां, इब्रार अहमद 18 दर्जे तरक्की के बाद 20वें नंबर पर आ गए। हारिस रऊफ को 2 दर्जा बेहतरी के बाद 29वां नंबर मिल गया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।